ठीक है, बिहार से अजीत हमारे साथ हैं। अजीत जी, सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, सभी को मेरा नमस्कार है जी। नमस्कार। बात यह है कि ये मेरे को थोड़ा सा एलर्जी टाइप का है और RT-PCR भी करवाया था मैंने, तो उसमें निगेटिव आया, लेकिन खांसी मेरा हमेशा होता ही रहता है। चलता हूँ तो हाफ होता है, मतलब कि हाफ जैसा निकलने लगता है, खांसी होने लगता है, पानी से जैसे कांटेक्ट होता है मेरा खांसी शुरू हो जाता है। तो ऐसे में क्या मुझे करना चाहिए? राजू, मैं 2 बार चेक करवा चुका हूं। क्या सलाह होगी? ये 2 बार टेस्ट भी करवा चुके हैं जी। अगर आपका RT-PCR टेस्ट है और आपको इस प्रकार की एलर्जी है जैसे कि आप बता रहे हैं, तो आप अंडर द सुपरविजन ऑफ एक फिजिशियन जो है अपना फिर भी वैक्सीनेशन करा पाएंगे, ऐसी मेरा कहना है। एक बार थोड़ा और डिटेल में समझाएंगे डॉक्टर साहब, इनको क्या करना चाहिए? इनको जाके अपने जो कंसल्टिंग फिजिशियन है उनके सुपरविजन में जी। जो है इस प्रकार की बीमारी, वैसे ऐसे कहते हैं इसको कि इस प्रकार की जिनको एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उन लोगों के कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, वैक्सीनेशन उन लोगों को करवा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस प्रकार के जो जिनको एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं वो अपने एक डॉक्टर के सुपरविजन में डॉक्टरों से सलाह लेके जाके अपना वैक्सीनेशन कराएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जब आप वैक्सीनेशन सेंटर पे भी जाते हैं तो वहां पे भी आप जब वहां की कंसर्न जो भी ऑफिशियल्स होते हैं उनसे मिलते हैं, जैसे कि सिस्टर या डॉक्टर, उनसे जब मिलते हैं तो अपनी एलर्जिक रिएक्शंस के बारे में, दवा या जिस चीज से भी आपको एलर्जी है वो आप नोट कराएं। आप ज्यादा समय तक अस्पताल में रुकें, आप जो है वहां पे ज्यादा समय तक रुकें, ताकि ये कि इस प्रकार वैक्सीनेशन के बाद अगर आपको किसी प्रकार का कोई रिएक्शन होता है तो उसको वहां पे डील किया जा सके। नीलम मैम कुछ ऐड करना चाहती हैं, उनकी बात बाद में आपको तकलीफ। ठीक है, जितना मुझे समझ आया वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या वो कोविड है। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि ये जो एलर्जी आपको खांसी है ये कब से है? शायद वो लाइन पर नहीं है। राइट, तो उनको ये था कि अगर उनकी खांसी पहले से है और जैसे काफी लोगों को एलर्जी, अस्थमा जैसे बीमारियां होती है, तो उसके लिए जो हम लोग पफ्स का इस्तेमाल करते हैं, वो वाले पफ्स, ब्रोंकोडायलेटर्स, स्टेरॉइड जैसे पफ्स देते हैं और कोई एलर्जी की एक गोली देते हैं, तो वो इनको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर इनको लग रहा है कि हाल ही में इनकी खांसी बढ़ी है और आजकल तो ट्रैफिक है नहीं कि मैं बोलूं कि नया पोल्यूशन आया है, मौसम को बदल के भी थोड़ा टाइम हुआ है, तो अगर इनको लग रहा है कि खांसी नहीं है, पहले से जो कॉमन थी उसके साथ, तो ये अपना दोबारा से टेस्ट करा ले कोविड के लिए। कभी कभी कोविड टेस्ट नेगेटिव आता है और क्लिनिकली अगर इनकी सैचुरेशन कम हो रही हो या इनको लगता है तो तब डॉक्टर CT स्कैन तब कराएंगे उसी कंडीशन में, वरना इसके लिए स्पेशलिस्ट की डेफिनेटली जरूरत है, जैसे डॉक्टर व्यास ने कहा, क्योंकि 2 मुद्दे उठते हैं कि क्या ये सिर्फ एलर्जी है या एलर्जी के ऊपर इन्हें कोविड तो नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर आपको डिटेल सलाह दी गई है, लेकिन एक चीज जो अभी मैंने बोला था, वो तुलसी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक हैं। तुलसी ठाकुर जी, सवाल पूछिए। सर, मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था 2 महीना पहले, अभी पेन किलर में खा रहा हूँ, तो क्या कोविड-19 इंजेक्शन लगवा सकता हूँ? क्या वैक्सीन लगवा सकते हैं कि नहीं? डॉक्टर नीलम, पहली बात तो आप इतने महीने तक क्यों पेन किलर खा रहे हैं, मैं सहमत नहीं हूँ आपसे। 2 महीने तक किसी का अगर फ्रैक्चर हुआ तो वो तो पहले थोड़े दिन ही आपको प्लास्टर में डालते हैं, तो प्लास्टर में तो दर्द होना नहीं चाहिए। तो आप प्लीज अपने डॉक्टर से संपर्क करें, बिकॉज ज्यादा दर्द की गोली खाने से आपकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, फिर वो एसिडिटी के कारण आपको और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नंबर 1। नंबर 2, हाँ आप वैक्सीन ले सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर राजू व्यास, देखिए जब तक कॉलर दूसरे आते हैं, एक सवाल और, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि आइसोलेशन में रहना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग आइसोलेशन का मतलब नहीं समझते, और गांवों में एक जहां बड़ा परिवार हो और घर छोटा हो, वहां आइसोलेशन कैसे होगा सर? फिर वहां वो क्या तरीके अपनाएं? आइसोलेशन का बेसिक मीनिंग बड़ा सिंपल है सर, और वो आइसोलेशन का बेसिक मीनिंग ये है कि एक हवादार कमरा हो जिसमें इंसान जिसको भी इन्फेक्शन हुआ हो वो उस हवादार कमरे में रहे, उसी से अटैच अगर पॉसिबल हो तो बाथरूम हो, और ज्यादातर उसी एरिया में रहे, उससे बाहर ना निकले, घर के दूसरे लोगों से संपर्क में ना आए किसी भी प्रकार से। जहां तक खान पान का सवाल है, तो खान पान जो है वो खाने की जो चीजें हैं वो
बहुत सारे लोग तो आजकल जो है डिस्पोजेबल के अंदर लोगों को सर्व करते हैं, लेकिन अगर वो भी पॉसिबल नहीं हो तो अपने जो यूटेंसिल्स या जो अपने खाने की जो बर्तन है उन बर्तनों को अपने पास ही रखें, उसी में खाना लें, अपने आप ही खुद धोएं और उन बर्तनों को अपने ही कमरे में रखें। और बाकी जो आइसोलेशन में मरीज होते हैं नॉर्मली वो माइल्ड सिम्टम्स के साथ होते हैं, अंडर द सुपरविजन ऑफ ए डॉक्टर रहें हर समय में, उनसे रेगुलर कांटेक्ट में रहें। और क्योंकि अब इस बार की जो सेकंड वेव है उसमें ये भी देख रहे हैं कि माइल्ड से जो सिम्टम्स माइल्ड सिम्टम वाले आइसोलेशन के वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो तुरंत मॉडरेट में कन्वर्ट हो जाते हैं या सीवियरिटी उनकी बढ़ जाती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि आपको अंडर सुपरविजन ऑफ ए डॉक्टर रहना है, उनसे संपर्क में रहना है और डॉक्टर द्वारा जो प्रेस्क्राइब दवाइयां हैं वो लेते रहें और हवादार कमरे में रहें, अकेले रहें। और उस समय में अपने मॉरल बूस्टर के लिए जो भी पॉसिबल आपको जो भी सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, चाहे वो म्यूजिक सुनना, चाहे अपने आप को एक्सरसाइज करना, वो सारे कार्य आप करते रहें। ठीक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।